दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एसएससी जीडी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितना नेगेटिव मार्किंग होता, क्या एज क्राइटेरिया होता, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स का क्वेश्चन होता, ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, उन सभी बातों को हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, एसएससी जीडी परीक्षा के माध्यम से आपको इन 7 डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, जिसमें कि एसएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया और असम राइफल्स हो गया, एसएसबी हो गया और आईटीबीपी हो गया। इन सभी में आपको जॉब लगेगी। ठीक है, कांस्टेबल का जॉब होता है, बहुत एसएससी जीडी का कम उम्र में सबसे अच्छी जॉब होता है, बहुत बेहतरीन जॉब होता है। ठीक है, बिन टेंशन कि आप 10th पास करिए, 10th पास के बाद आपको नौकरी मिल जाती है, तो ये आपके सामने सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो आप 10th पास करने के बाद जल्दी से नौकरी पा सकते हैं एसएससी जीडी की। जी, इसका क्राइटेरिया क्या होता, देखो योग्यता 10वीं पास, जिसने भी 10वीं पास की हो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास करने के बाद ही एक पहले अटेम्प्ट में ही कुछ स्टूडेंटों की जॉब लग जाती है, वो कम उम्र में ही सक्सेस हो जाते हैं और बहुत आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में भी सुविधाएं होती हैं आगे बढ़ने की। ठीक है, प्रमोशंस भी होते रहते हैं समय के अनुसार, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठीक है आप तैयारी में लग जाइए। वेट मत करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जी जब ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जो आएगा वो आता रहेगा। आपको तैयारी तो करनी है कि आप प्लान करिए कि हमको हाँ एसएससी जीडी आपको एक ही बार में निकाल देना, हमको अब की बार एसएससी जीडी की जॉब लेना। ठीक है, ज़्यादा मत खींचिए, ज़्यादा एज को मत खींचिए। अगर आपको लगता है कि हमको एसएससी जीडी का जॉब लगता है तो आप ज़्यादा क्यों सोचते हो, सीधा फोकस करिए कि एसएससी जीडी का हमें जॉब लेना और बात खत्म। सिर्फ इतना ही रखना कि अब की बार हमको एग्जाम निकाल देना और ज़्यादा सोचना नहीं है। जिसकी उम्र क्या है, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष है वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, यानी कि 18 से 23 वर्ष तक जनरल वाले फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ओबीसी में है तो वो 26 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं और ये एससी एसटी वाले 28 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया ये है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट। उसके बाद एग्जाम पैटर्न जो होता है ये होता है। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग और जीएस हो गया और ये हो गया मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। ठीक है, या आप हिंदी ले सकते हो या आप इंग्लिश ले सकते हो, जो भी आपका लगे कि हाँ हमारा सब्जेक्ट ये ठीक है, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। देखें 20-20 क्वेश्चन सबके पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और इन दोनों में से आप या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। कोई भी आप सब्जेक्ट चुन सकते हो जो आपको लगे कि हाँ हिंदी में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं हम इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और 20-20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 20-40 ये 40 160 नंबर का होगा। जो टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम की वो 60 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। समझ आया यहाँ तक? तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको इन सब्जेक्टों को अभी से तैयारी करना। ठीक है, मैथ हम पढ़ाएंगे, अभी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, कल से हम एसएससी जीडी का क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है, बिल्कुल A to Z हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे मैथ का। ठीक है, मैथ हमारे द्वारा कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को मैथ हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आप तैयारी करोगे। ठीक है, हम और आप दोनों मिलकर बेहतर तरीके से अब की बार एसएससी जीडी को फाड़ के रख देंगे जी एक बार में। जो भी तैयारी करने वाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कल से क्लास आपको मिलेगी एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स। ठीक है, सिलेबस को बिल्कुल चैप्टर वाइज हम क्रम से बिल्कुल A to Z पढ़ाएंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया, इस तरीके से पढ़ा दिया। ठीक है, सवालों को बिल्कुल उड़ा के फेंक दोगे आप, इस तरीके से हम सवालों को कराने वाले हैं। आप बोलोगे वाह सर मज़ा आ गया। ठीक है, मैथ अगर हमारे साथ आप पढ़ते रहिए तो 20 में से 20 आप करके आओगे, गारंटी है इस बात की। शर्तें जिस तरीके से हम पढ़ाते चले उसी तरीके से आप पढ़ते चलना। ठीक है, मैथ में हमारे द्वारा ठीक है और भी सब्जेक्ट है,
उनको भी आप पढ़ना बेहतर तरीके से। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। आगे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन 4 स्टेज के अनुसार होता। पहले सबसे पहले एक सीबीटी परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है थी, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा हो गई। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 20-20 नंबर के हो गए, प्रत्येक 2 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर्स का, 160 नंबर का, यानी कि 60 मिनट आपको मिलेगा, 2.25 की नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा है फिजिकल, आपको फिजिकल टेस्ट जो होगा, यानी कि जो भी आपको दौड़ना है, भागना है, ठीक है, जो मापदंड है उनके वो होगा, ठीक है, फिजिकल में देख लीजिए फिजिकल। और तीसरा जो है वो हो जाएगा जी आपका मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ लग जाएगा। समझ आई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर आए अब, ठीक है, कैसे कैसे होगा यहां पर देखिए। ये हो गया स्टेज फर्स्ट। सेकंड ये हो गया, जो पुरुष है उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ लगानी है, ठीक। और जो ये महिला है, महिलाओं को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ करनी है। कुछ क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड होते हैं, जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र के लिए अलग मापदंड है, वो एसएससी के नियम अनुसार होगा। इधर देखिए जो हाइट है और चेस्ट और वेट, उसके बाद इसके बाद यानी कि हाइट, ये सब नियम अनुसार होगा। क्या होगा देखिए यहां पर, ये देखिए जो जनरल वाले हैं उनके लिए क्या है, जनरल ओबीसी एससी 170 सेंटीमीटर होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है वो 157 सेंटीमीटर। एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और एसटी वालों के लिए इतना, ठीक है। ये गढ़वाल, ये कुमायूं, डोगरा, मराठा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रही बात छाती फुलाव पर, पुरुषों के लिए जो है, जो सीना जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के जो होना चाहिए वो मैक्सिमम फुलाव जो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी कि जो हम सीने को फुलाते हैं, फुलाने के साथ 85 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं जी। देखिए ये 4 स्टेज है, इनके अनुसार आपको जॉब मिलेगी जी। अब आगे की बात करते हैं। देखिए इस पर करते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन लगभग सितंबर में आ जाना चाहिए। ये सब संभावित डेट है, अभी फिक्स नहीं है कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा, पर हाँ इतना है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आना चाहिए एसएससी जीडी का। नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा तो देखो आवेदन भरने के लिए पूरा 1 मंथ मिलता है, और जो एग्ज़ाम डेट है, जो संभावित एग्ज़ाम डेट होगी वो लगभग जनवरी फरवरी 2027 में होगी। अभी आपके लिए काफ़ी समय है, इतने समय में आप जॉब ले जाओगे आराम से। तो आप तैयारी करते रहिए, बेहतर तरीके से लगे रहिए, ठीक है। अभी से तैयारी करने लग जाइए। ऐसा नहीं है बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। आपको बैठना नहीं है, तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल आपका एग्जाम सिर पर है, ये मान के चलिए। अगर अभी से तैयारी करने लगोगे तो आगे आपको टाइम मिलेगा, रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, आप अच्छी तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। पता पड़ी जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद 1-2 महीने ऐसे ही निकाल दिए, अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो एग्जाम का प्रेशर माइंड पर आने लगेगा। बोलोगे जीएस करें, रीजनिंग करें, मैथ करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें। जो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, पता पड़ी नोट्स बनाने में ही आपने समय निकाल दिया जबकि पढ़े नहीं। लाइब्रेरी में आप बैठे रहिए, 6 से 7 घंटे आप पढ़ते रहिए। 6 से 7 घंटे में क्या हुआ कि सिर्फ जी लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बनाने, जबकि उसको पढ़ नहीं रहे हो। मेरे भाई जितना आप डेली पढ़ोगे उसको डेली की डेली याद भी करो। जैसे जीएस आप पढ़ रहे हो तो जीएस को पढ़ने के साथ डेली आपने जीएस का कोई टॉपिक पढ़ा उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोट्स लिखा रख दिया, जब एग्जाम होगा 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मॉक भी लगाने हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। मैथ हमारे द्वारा कराया जाएगा, मैथ को हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे, लेकर चलेंगे अच्छे से। तो बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है, लगे रहना, मेहनत के साथ जुड़े रहना, ठीक है। अब की बार पहले ही अटेम्प्ट में आपको एग्जाम को फाड़ के रख देना, ठीक है। एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेना। मैथ हम ऐसा करा देंगे, आप बोलोगे सर आपने 20 में से 20 अब आया, ठीक है। तो आज की बातों को हम यहीं समाप्त करेंगे, इतने हमको पॉइंट बताने थे। तो एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, बैग तैयार कर लीजिए, पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। कल से हम एसएससी जीडी की क्लास शुरू करने वाले हैं,
ठीक है, इसी चैनल पर। ठीक है, मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी वाले सभी ध्यान से देखें। ठीक है, वीडियो को भी शेयर कर देना। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, मैथ को कल एक अलग अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, 20 में से 20 का टारगेट रहेगा मैथ में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, यानी कि आज के पॉइंटों को हम यहीं एंड करते हैं। यही बातों को आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से क्लासों को लेकर चलेंगे उस पर चर्चा करेंगे, कौन से टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसको लेकर चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।